हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि सदिशों ए और बी। तो बच्चों ये हमारा ए सदिश है और ये हमारा बी सदिश है। तो ये दोनों सदिशों का जो सदिश गुणन सदिश है वो इस सी सदिश के समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों मूल अवधारणा, बच्चों यहाँ पे मान लीजिए दो सदिश है ए और बी सदिश। तो ये दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होगा बच्चों? बच्चों सदिश गुणनफल को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है बच्चों ए का परिमाण गुणे बी का परिमाण और साइन थीटा और एन कैप। तो बच्चों ये जो एन कैप है ये एक एकांक सदिश है जो कि ए सदिश और बी सदिश इन दोनों सदिशों के लंबवत होता है। और बच्चों ये थीटा जो है, जहाँ थीटा ए सदिश और बी सदिश के बीच कोण है। बच्चों यहाँ पे यदि थीटा हमारा जो है 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए, यानी दोनों सदिशों के बीच कोण अगर 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए, तो साइन थीटा का मान बच्चों 0 होगा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा साइन 0 डिग्री। तो बच्चों ये इसका मान भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है। तो फिर क्या होगा बच्चों? तो हमारा जो सदिश गुणनफल है, सदिश गुणनफल, बच्चों सदिश गुणनफल का मान भी 0 होगा, क्योंकि बच्चों सदिश गुणनफल होता है ए बी साइन थीटा। अगर जो साइन थीटा ही 0 हो जाएगा तो सदिश गुणनफल भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं यदि दो सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य है तो दोनों सदिश समांतर है। बच्चों ये समांतर किस प्रकार से होंगे? क्योंकि ये सदिश गुणनफल तभी शून्य होगा जब दोनों के बीच में कोण या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। तो दो सदिशों के बीच में 0 डिग्री कोण कब होगा? जब दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हमारा ए सदिश और बी सदिश हो जाए एक ही दिशा में, तो थीटा बराबर यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। और बच्चों 180 डिग्री कब होगा? जब एक सदिश इस दिशा में हो दूसरा सदिश इस दिशा में हो बच्चों। तो इस स्थिति में बच्चों जो हमारा थीटा होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों जब थीटा 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा, तब ये दोनों सदिश आपस में समांतर होंगे, जैसा कि यहाँ दिख रहा है बच्चों, और यहाँ पर भी आपस में समांतर है। तो बच्चों अगर दोनों सदिशों का जो है सदिश गुणनफल 0 हो जाए तो फिर ये दोनों सदिश आपस में समांतर होंगे। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो ए सदिश है और बी सदिश है, इन दोनों का जो सदिश गुणन होगा वो सदिश गुणन जो है वो सी के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो मान लीजिए, माना ए और बी सदिश, या फिर ये कह लें सदिशों का सदिश गुणन आर सदिश है। तो बच्चों इन दोनों सदिशों का सदिश गुणन हमने आर सदिश मान लिया है यहाँ पर। तो चलिए इन दोनों सदिशों का सदिश गुणन लिख लेते हैं बच्चों। तो ये आर सदिश बराबर हो जाएगा दोनों सदिशों का सदिश गुणन। बच्चों इसके लिए हम एक सारणी बनाएंगे और इसमें हो जाएगा बच्चों आई कैप जे कैप और के कैप। बच्चों दूसरी पंक्ति में ए के गुणांक होंगे। तो बच्चों ए के गुणांक क्या है? एक एक और एक। बच्चों यहाँ पे हो जाएगा एक एक एक। और फिर तीसरी पंक्ति में बी के गुणांक होंगे बच्चों। तो बी के गुणांक क्या है बच्चों? वो है एक माइनस दो और एक। बच्चों एक माइनस दो और एक। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो ये आई कैप हो जाएगा और आई कैप के ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों एक गुणे एक और माइनस का बच्चों एक गुणे माइनस दो। तो हो जाएगा एक गुणे माइनस दो। इस प्रकार से फिर बच्चों ये हो जाएगा माइनस का जे कैप। तो माइनस का जे कैप के ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों? एक गुणे एक
तो 1 × 1 फिर माइनस का 1 × 1 फिर 1। फिर बच्चों प्लस का k कैप लिखेंगे और k कैप के ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों 1 × -2 यानी कि 1 × -2। फिर बच्चों माइनस का हो जाएगा 1 × 1 1 × 1। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो ये सदिश गुणनफल हमें मिल जाएगा, आई कैप के ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 2। फिर बच्चों माइनस जे कैप के ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर बच्चों प्लस के कैप के ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -2 और -1। तो बच्चों इसको हल करेंगे तो ये सदिश गुणनफल जो ये आर सदिश हमने माना है इसका मान हमें मिल जाएगा 3 आई कैप और बच्चों माइनस का 0 जे कैप, या इसको प्लस भी कह लें बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों आगे माइनस का 3 के कैप। बच्चों ये हमारा इन दोनों सदिशों का सदिश गुणन प्राप्त हो गया। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो सदिश गुणन है ये सदिश और ये जो सी सदिश है ये दोनों समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो चलिए सी सदिश और आर सदिश का सदिश गुणनफल निकालते हैं। सदिश गुणनफल, तो बच्चों अगर इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल जो है अगर 0 आ जाएगा या 0 हो जाएगा तब फिर हम कहेंगे कि ये दोनों सदिश जो है समांतर है। बच्चों ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। बच्चों पुनः सारणिक बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों आई कैप जे कैप के कैप। तो यहाँ पे बच्चों सी के गुणांक लिख लेते हैं। तो बच्चों सी सदिश के गुणांक है 1 और बच्चों जे का पद नहीं है तो जे का गुणांक 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 0 और -1। यहाँ लिख लेते हैं बच्चों 1 0 और -1। अब चलिए बच्चों आर सदिश के गुणांक लिख लेते हैं। तो आर सदिश के गुणांक है 3 0 और -3। यहाँ लिख लेते हैं बच्चों 3 0 और -3। तो यहाँ से बच्चों अगर हम तीसरी पंक्ति से 3 कॉमन ले लें बाहर, 3 बच्चों यहाँ से तीनों में से सर्वनिष्ठ ले लें, तो ये बच्चों अंदर बचेगा हमारा आई कैप जे कैप और के कैप। फिर उसके बाद बच्चों ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी 1 0 -1। फिर उसके बाद बच्चों ये बचेगा 1, क्योंकि बच्चों यहाँ से 3 कॉमन लिया गया है तो ये 1 बच जाएगा और फिर 0 फिर ये -1। तो यहाँ से हमें बच्चों दिख रहा है कि इस सारणी की दूसरी और तीसरी पंक्ति के मान समान है। तो बच्चों सारणी में जब कोई भी दो पंक्ति या दो कॉलम के मान जो है, दो स्तंभों के मान समान हो जाते हैं तो उस सारणी का जो मान होता है वो 0 हो जाता है। यहाँ लिख लेते हैं यदि सारणी में दो, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों चूंकि सारणी में 2 और तीसरी पंक्ति के मान समान है इसलिए सारणिक का मान 0 होगा। बच्चों जब ये सारणिक का मान 0 होगा तो ये सदिश गुणनफल का मान क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मान भी इस प्रकार से 3 गुणे और ये सारणिक का मान 0 हो जाएगा तो ये भी 0 प्राप्त हो गया। तो बच्चों ये इन दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो 0 प्राप्त हो गया है, अर्थात बच्चों ये दोनों सदिश समांतर है। यहाँ लिख सकते हैं अतः यह सिद्ध हुआ कि आर सदिश और सी सदिश समांतर है। तो बच्चों आर सदिश हमारा क्या था, वो था ए और बी सदिश का सदिश गुणनफल था। तो ए और बी का जो सदिश गुणन है यानी कि हमारा आर सदिश, ये सदिश गुणन सी सदिश के समांतर है। बच्चों ये हमारा सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।